आज हम जानेंगे दुनिया के धनवान परिवार में जन्मी शेखा महरा और ईशा अंबानी के लग्जरियस लाइफस्टाइल, कार कलेक्शन, उनके शौक और उनके एजुकेशन के बारे में। वो कौन सी पापा की परी है जो ज्यादा अमीर है, दुबई की बेहद खूबसूरत राजकुमारी शेखा महरा या फिर हमारे मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी? अपने पापा के पैसों को कैसे बहा रही है ये पापा की लाडली बेटियां? किसकी गाड़ियों का कलेक्शन ज्यादा शानदार है और किसके हाथों में करोड़ों का मोबाइल है? ये सभी राज की बातें आज हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, दुबई के शेख राशिद बिन अल मखदूम के वैसे तो कई सारे बच्चे हैं, लेकिन उनकी बेटी शेखा महरा अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। वहीं मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी अक्सर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के पेज पर छाई रहती है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों में से किसकी ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुबई की राजकुमारी शेख महरा की, जिनके शानदार लाइफस्टाइल और महंगे शौक है। इनका पूरा नाम शेख महरा बिन राशिद अल मखदूम है, लेकिन लोग इन्हें शेखा महरा के नाम से जानते हैं। महरा का जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था। घोड़सवारी और स्विमिंग इनकी हॉबी है। इनके पास दुनिया के सबसे महंगी नस्ल के घोड़े हैं। इनके पास मौजूद एक घोड़े की कीमत 3.4 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। केवल इन घोड़ों की देखभाल में लगे स्टाफ पर हर महीने $4 मिलियन खर्च होते हैं। अभी तो हम केवल घोड़ों की ही बात कर रहे हैं, तो आप चौंक रहे हैं। अब जरा आप उनके कार कलेक्शन को देख लीजिए, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। शेखा महरा के पास दुनिया की एक से बढ़कर एक महंगी कारों का कलेक्शन मौजूद है। इनकी सबसे पहली कार 17 करोड़ की फरारी है। इसके बाद उनकी कलेक्शन की दूसरी शानदार कार है बारबी फॉर रोल्स रॉयस। इसकी कीमत है 15 करोड़ और इस कार के मेंटेनेंस पर एक साल का खर्च 1 करोड़ से ऊपर आता है। उनके कलेक्शन की अगली कार है बुगाटी वेरॉन, जो 25 करोड़ की है और ये कार उनके पापा राशिद अल मखदूम ने उनके बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। अब जो कार हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये उनकी कार कलेक्शन की सबसे महंगी और शानदार कार है। ये कार है लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर। इस पूरी कार पर गोल्ड पॉलिश करवाई गई है और ये कार 60 करोड़ की है। इनके इतने महंगे शौक देखकर अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये करोड़ों रुपए बहा देती है तो इनकी कमाई कितनी होगी। तो शेखा महरा की संपत्ति 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। ये प्रॉपर्टी उन्हें विरासत में अपने पिता से मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ करती नहीं है। इनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर्स हैं, जहां वह अपनी पोस्ट शेयर करती रहती है। इसी के साथ ही वो एक जू की ऑनर भी है, जहां उन्होंने कई जानवरों को पाल रखा है और वो अक्सर अपने जानवरों के साथ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है और अपने फैंस में खलबली मचाती रहती है। दोस्तों, शेखा महरा की शादी हो चुकी है और उनके पति का नाम है खालिद बिन मोहम्मद बिन हमदान अल नहयान। एक बिजनेसमैन है और अपनी पत्नी शेखा महरा के साथ प्रिंसेस टावर में रहते हैं। दोस्तों, शेखा महरा सोशल एक्टिविटीज और महिलाओं की एजुकेशन के लिए भी काफी काम करती है। उन्होंने देश में कई वुमेन्स कॉलेज भी बनवाई है। वो खुद काफी एजुकेटेड है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद दुबई की यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया। ये तो बात हुई दुबई की प्रिंसेस की। अब हम बात करते हैं देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी के बारे में। ईशा अंबानी भी दुबई की प्रिंसेस की तरह ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती है। ईशा को पियानो और फुटबॉल का शौक है। ईशा को महंगे नेकलेस और इयररिंग्स का बहुत शौक है। गोल्ड, पियर, डायमंड और पन्ना के गहने उनकी कलेक्शन की शान है। बात करें उनके कार कलेक्शन की, तो ईशा के पास भी कारों का काफी अच्छा कलेक्शन है। वो अलग बात है कि उनका ये कलेक्शन शेखा महरा के कार कलेक्शन के मुकाबले कुछ भी नहीं। ईशा अंबानी के कार के बड़े जखीरे में से उनकी सबसे पसंदीदा कार रेंज रोवर रॉक है, जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास है। ईशा के पास दूसरी सबसे शानदार कार एस्टन मार्टिन है, जिसकी कीमत करीब 3.80 करोड़। इसी के बाद उनके पास 10 करोड़ कीमत की मर्सिडीज बेंज भी है। इसके अलावा भी उनके पास बेंटली बेंटाइगा जैसी कई शानदार कारें। लेकिन इतनी सारी कारें होने के बावजूद उनकी सभी कारों की प्राइस जोड़ी जाए
तब भी वो शिखा मेहरा की एक कार की कीमत से भी कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईशा शिखा मेहरा से किसी भी लिहाज से कम है। अब इनके फोन को ही देख लीजिए। ये स्पेशल कस्टमाइजेबल फोन है जिसे कुछ खास लोगों के लिए ही स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया जाता है। ये फॉल्कन आईफोन है। ये पूरी तरह से सोने से बना फोन है। इस पर डायमंड से काम किया गया है और इस फोन की खास बात यह है कि इसे कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। और सबसे जरूरी बात, इस फोन की कीमत 350 करोड़ है, यानी कि कई बड़ी सेलिब्रिटीज की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा। अगर आपको पता ना हो तो बता दें कि जियो देश में सबसे सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है और ईशा ने इस काम में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। दिसंबर 2015 में जियो की 4G सेवाओं की शुरुआत के समय ईशा इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। फेमस मैगजीन फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 लिस्ट में इसे स्थान दिया गया था। ईशा अंबानी यानी कि दुनिया को देश का सबसे सस्ता मोबाइल फोन देने वाले ईशा अंबानी की कुल प्रॉपर्टी है 750 करोड़। उसके लिहाज से देखा जाए तो ईशा शिखा मेहरा से काफी पीछे है। लेकिन जब वो 16 साल की थी तभी उनका नाम फोर्ब्स की टॉप 10 करोड़पति उत्तराधिकारियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्पोर्ट कर लिया गया था। इसी उम्र में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में $80 मिलियन के शेयर्स की मालकिन बन गई थी। 23 जनवरी 1991 को जन्मी ईशा अक्टूबर 2014 में रिलायंस रिटेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुई थी। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में कई जिम्मेदारियां भी निभाई। अप्रैल 2016 में लैक्मे फैशन वीक के दौरान उन्होंने अपना फैशन लाइफस्टाइल ब्रांड अजियो लॉन्च किया। इस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर सभी तरह के लग्जरियस ब्रांड मिलते हैं जो भारत की टॉप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में गिना जाता है। वैसे उनकी कमाई में एक बड़ा हिस्सा उनके खुद की कमाई का भी है, जो कि वाकई में एक बड़ी बात है। शिखा मेहरा ने खुद का क्या कमाया हम नहीं कह सकते, लेकिन ईशा अंबानी ने खुद का बहुत कमाया है। ईशा की शादी उन्हीं की तरह रईस फैमिली में हुई है। उनके पति आनंद पिरामल ग्रुप्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बात करते हैं ईशा के एजुकेशन की, तो मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए वो येल यूनिवर्सिटी चली गई थी। ये दोनों राजकुमारियां बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती है। भले ही ईशा अंबानी के पास उतनी दौलत ना हो जितनी शिखा मेहरा के पास है, लेकिन ईशा अंबानी ने अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा खुद कमाया है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।